हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेट नर्सिंग क्लासेस। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन, जो हमारी आज पाँच है। पार्ट 5 में है, यानी कि 4 पार्ट तक हम अपलोड कर चुके हैं वीडियो। मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। ये 5 पार्ट है। डेली आपको 30-30 क्वेश्चन अपलोड किए जा रहे थे डेली बेसिस पे। एक दिन में 2 या 3 वीडियो मिल रही है आपको मेरे चैनल में। तो ये आपकी लास्ट हो गई एमएसएन की। जितने मेरे पास क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं, लास्ट है। एंड आपका इवनिंग से आपको मिलेगी माइक्रोबायोलॉजी के, देन आपको न्यूट्रिशन का मिलेगा। यानी पूरी सब्जेक्ट मेरे चैनल पे कंप्लीट आपको मिल जाएंगी। सभी सब्जेक्ट कंप्लीट करवा दी गई है। अब आपको इस चैनल पे जो मिलेगा, 1 मई से आपको 1 तारीख या 2 तारीख से मिलेंगी स्किल बेस्ड क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको नॉर्सेट एग्जाम में पूछा जाता है। एंड आपकी इमेज बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। और आपकी जो बचा हुआ है 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है जनरल नॉलेज से, जनरल अवेयरनेस, उस रिलेटेड आपको 100 या 200 क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया डियर, द ट्यूमर ऑफ द हाइलिन कार्टिलेज इज कॉल्ड। हाइलिन कार्टिलेज का ट्यूमर क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन दिया गया यहाँ पे। राइट आंसर इसमें आपका क्या आएगा? राइट आंसर इसमें आपका क्या आएगा? ऑप्शन सी में देखिएगा ओस्टियोकोरेंड्रोमा, या फिर ओस्टियोसार्कोमा, या फिर देखिएगा एंचोंड्रोमा, या फिर कोनाडोसार्कोमा। 4 ऑप्शन दिया गया डियर। राइट आंसर इसमें क्या आएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देखिएगा एंचोंड्रोमा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एनकोंड्रोमा राइट आंसर हुआ। सी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे देखेंगे एनकोड्रोमा जो दिया हुआ है, एनकोड्रोमा इज अ टाइप ऑफ नॉन कैंसरस, क्या है आपका? नॉन कैंसरस बोन ट्यूमर दैट बिंग्स इज किसमें? कार्टिलेज में। किसमें उपस्थित होता है? कार्टिलेज। उपस्थित में क्या होता है? शुरू होता है। बिगिनिंग कहाँ होती है? कार्टिलेज से, ठीक है। Then osteochondroma is an overgrowth of cartilage and bone that happen at the end of the bone near the growth plate. Near the कहाँ पे? ग्रोथ प्लेट के सामने। ये चीज दिया हुआ विकास प्लेट के पास, हड्डी के अंत में होता है। देन आपका ओस्टियोसार्कोमा की बात करेंगे हम। तो ओस्टियो देखिएगा जेनिक सार्कोमा इज ए कैंसरस ट्यूमर दैट एराइजेस फ्रॉम प्राइमरी देखिएगा टीफ ट्रांसपोर्ट सेल ऑफ देखिएगा मेसेंचाइमल ऑरिजिन which exhibit osteoblastic differentiations and produce malignant osteotype. Malignant osteotype. तो यहाँ पे जो आपका है देखिएगा तीसरा में ओस्टियोसार्कोमा या ओस्टियोजेनिक सार्कोमा जो है, ये कैंसरस ग्रस्त ट्यूमर है। यहाँ पे दिया हुआ कैंसरस ट्यूमर अराइज फ्रॉम किसमें? में देखिएगा मेसेंचाइमल मूल के आदित्य में रूपांतरित कोशिकाओं से उत्पन्न होता है, जो ओस्टियोब्लास्टिक भेदभाव को प्रदर्शित भी करता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? एक्सबिट ओस्टियोब्लास्टिक डिफरेंशिएशन एंड प्रोड्यूस मैग्लिनेंट, यहाँ पे ओस्टियोटॉइड, यहाँ पे क्या है? ओस्टियोइड को पैदा करता है। राइट आंसर इसलिए इसमें कहा हुआ ऑप्शन सी है। नेक्स्ट आपका देखिएगा कोएंड्रोसार्कोमा इज अ कैंसर कंपोज्ड ऑफ सेल डेरिव फ्रॉम ट्रांसपोर्ट सेल दैट प्रोड्यूस कार्टिलेज। दैट प्रोड्यूस कहां से होगा? कार्टिलेज से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा डियर। चारों का राशन यहाँ पे दे दी गई है आपका। तो राइट आंसर सी हुआ। और सभी को आपको अच्छे से देख लेना। हो सकता है आपको आंसर में आ जाए ऑस्टियोकोंड्रोमा, या फिर हो सकता है बी आ जाए, या हो सकता है डी के बारे में पूछे। तो ये सारा का आंसर यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीवियर वेट लॉस देखिएगा अम्पेन्ड बाय प्रोग्रेसिव वीकनेस। क्या है? सीवियर क्या हो रहा है आपको? वेट लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें आपका क्या है? वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड एनीमिया दैट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद एडवांस कैंसर इज कॉल्ड एज एडवांस कैंसर। जो कि देखिए यहाँ पे दिया गया डियर, यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका देखेंगे हम लोग। यहाँ ये लिखा हुआ है कि प्रगतिशील कमजोरी, भूख की कमी और एनीमिया के साथ गंभीर वजन घटाने को आमतौर पर उन्नत कैंसर से जोड़ा जाता है, जिसे कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे सीवियर वेट लॉस हो रहा है कंपेयर्ड बाय द प्रोग्रेसिव वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड एनीमिया दैट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद एडवांस कैंसर इज कॉल्ड। एडवांस कैंसर इज कॉल्ड। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए कार्सिनोमेटोसिस, या फिर कैचेक्सिया, या फिर यहाँ पे एनापेलेसिया, या फिर डिस्प्लेसिया। 4 ऑप्शन में राइट आंसर इसमें बी हुआ डियर। कैचेक्सिया इज करेक्ट आंसर। जो कि कैचेक्सिया इज लॉस ऑफ, देखिए कैचेक्सिया इज लॉस ऑफ वेट, मसल एट्रोफी, फैटिग, वीकनेस, सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ एपेटाइट इज समवन हु इज नॉट एक्टिवली ट्राइंग टू लूज वेट। यानी कि देखिएगा किसी ऐसे व्यक्ति में भूख की कमी है जो सक्रिय रूप से क्या होता
मतलब वजन कम करने की कोशिश नहीं कर रहा, तो इसमें कैचेक्सिया में आएगा। कार्सिनोमैटोसिस का मतलब देखेंगे इज अ कंडीशन इन विच कैंसर इज वाइड स्प्रेड इन द बॉडी, यानी कि जिसमें कैंसर शरीर में व्यापक रूप से क्या हो रहा है, फैल रहा है, स्प्रेडिंग हो रहा है। देन एनाप्लेसिया का मतलब कंडीशन ऑफ सेल विथ पुअर सेलुलर डिफरेंशिएटर, क्या है, विथ पुअर सेलुलर, क्या होगा, एक खराब कोशिकीय जो होगा विभेदन वाली कोशिकाओं की स्थिति है। नेक्स्ट में आपका डिस्प्लेसिया की बात करेंगे डियर, ये अबनॉर्मल होता है ऑफ डेवलपमेंट और एपिथेलियल एनोमली ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, यानी कि डिस्प्लेसिया विकास की असमानता या विकास और भेदभाव के उपकला विसंगति है। तो देखिए डियर, एज चारों रास्ता यहाँ पे मिल गए, राइट आंसर इसमें बी हुआ। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस चैनल को आप। एंड आप कमेंट करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट एक प्यारा सा जरूर कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है या फिर किस टॉपिक पे कंफ्यूजन है। अभी भी आपके पास 20-25 दिन जो भी टाइम बचा हुआ है उसमें आप कवर कर सकते हैं नॉर्सेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से घातक ट्यूमर की विशेषताओं की पहचान करें। पुअर प्रोग्नोसिस, या फिर मेटास्टेटिस इजली, या दे डू नॉट शो आपका एनाकैप्सुलेशन, या ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर इसमें डी होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिगिन ट्यूमर अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से सब ट्यूमर की विशेषता की पहचान करें। दे आर इन्वेंसिव देखेगा एंड डिस्ट्रक्टिव, their constituent cells show anaplasia, they are usually well circumscribed, they are usually not encapsulated. राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा डियर, they are usually well circumscribed, सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे पूछा फीचर ऑफ बिगाइन ट्यूमर, जो कि स्टार्टिंग में होगा, ट्यूमर की विशेषता की पहचान करें तो कौन सा होगा, सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैलिएटिव ट्रीटमेंट क्या होगा, रेडिएशन थेरेपी यूज्ड टू ट्रीट कैंसर, surgery followed by chemo and radiation, then give as first step to shrink the tumor before giving main, या relieve symptoms and improve quality of life। राइट आंसर इसमें डी होगा डियर, रिलीव सिम्टम्स एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि पैलिएटिव केयर इज क्या होता है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ फोकसेस प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम द सिम्टम्स, पेन, फिजिकल स्ट्रेस एंड मेंटल स्टेट एट एनी स्टेज ऑफ इलनेस, यानी कि उपशामक देखभाल एक अंतर विषयीय दृष्टिकोण है जो बीमारी के किसी भी स्तर पर लक्षणों, दर्द, शारीरिक तनाव और मानसिक तनाव से राहत प्रदान करने पर केंद्रित है। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो सेंसिटिव टिश्यू इज मिनिमम इन टिश्यू, रेडियो संवेदी ऊतक सबसे कम होता है ब्लड में, बोन में, लंग में, थायराइड में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बी इज करेक्ट आंसर, किसमें, बोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द ट्रीटमेंट दैट यूज लाइट एंड एनर्जी एम एंड एग्जैक्ट टिश्यू लोकेशन एंड डेप्थ टू वेपोराइज कैंसर सेल इज, उपचार जो कैंसर कोशिकाओं को वाष्पीकृत करने के लिए सटीक ऊतक स्थान और गहराई के उद्देश्य से प्रकाश और ऊर्जा का उपयोग करता है। एम्बोलिक देखेगा, डिसेक्शन, या फिर फोटो एल्बिलेशन, या फिर देखेगा डिब्लिंकिंग, या फिर डायथर्मेसी, या फिर डाइथर्मी। तो राइट आंसर बी होगा इसमें, फोटो एब्लेशन, बी इज करेक्ट आंसर, यहाँ पे देखेंगे लेजर एब्लेशन और फोटो एब्लेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मटेरियल फ्रॉम सॉलिड और किसनली लिक्विड सरफेस बाय इरेडिएटिंग इज यूजिंग हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट फोटोज, जो यहाँ पे दिया गया डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखेंगे क्या दिया हुआ इसमें, ऑप्शन बी आया, जो कि आपका लेजर एब्लेशन और फोटो एब्लेशन एक ठोस या कभी कभी तरल सतह से उच्च ऊर्जा यूवी फोटोनों का उपयोग करके इसे विकिरणित करने सामग्री को हटाने की प्रक्रिया करता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हुआ ऑप्शन बी। देन इन बोलक डिस्ट, जहां पे दिया हुआ डिसेक्शंस आर देखिएगा ऑटोप्सी टेक्निक्स इन विच वाइसेरल ऑर्गेन्स आर रिमूव इन द लार्ज बल्क, यानी कि एक ब्लॉक डिसेक्शन ऑटोस्कोपी तकनीक है जिसमें आंतों के अंगों को बड़ी मात्रा में निकाला जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है,
देखिएगा, डेवलपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ ट्यूमर एज मच एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके उसको क्या करना, रिमूव कर देना है। नेक्स्ट में आपका क्या है, डेथ देखिएगा, डायथर्मी इज यूज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करेंट एज अ फॉर्म ऑफ फिजिकल और ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड इन सर्जिकल प्रोसीजर। यहाँ पे भी जो क्वेश्चन पूछा था, डियर एनर्जी एम एग्जैक्ट टिश्यू लोकेशन एंड डेप्थ, देखिएगा वेपोराइज कैंसर सेल इज, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ फोटो एब्लेशन। बाद बाकी सभी के बारे में यहाँ पे आपको दिया गया है, देख लीजिएगा, सभी का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको बाद में रैशनल देख लें एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैलिएटिव सर्जरी इज डन, इसमें राइट आंसर क्या है, टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ इलनेस, बी इज करेक्ट आंसर। पैलिएटिव सर्जरी इंटरवेंशन टारगेट टू मेक पेशेंट सिम्टम्स लेस सीवियर, thus make the patient's quality of life better despite negligible impact of the patient survival. It is done by, देखिएगा, developing tumor so as relieve several symptoms because of, किसकी वजह से, excessive large tumor। पैलिएटिव ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ रही है तो थोड़ा देर पहले, पैलिएटिव सर्जरी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं डियर, जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको एक बार देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ओरल कार्सिनोमा इज, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर पूछा है किसके लिए, ओरल कार्सिनोमा का, तो स्मोकिंग होगा, अल्कोहल होगा, सिफिलिस होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। राइट आंसर इसमें डी आएगा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर यहाँ पे देखिए कौन कौन है, स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, प्रोलॉन्ग सन एक्सपोजर, एचबीपी इन्फेक्शन, मेल जेंडर, देन उसके बाद क्या है, फेयर स्किन, मेजर एज, देखिए क्या क्या है, ये सारा का सारा क्या है डियर, आपका सारा का सारा आपका है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, किसके लिए, ओरल कार्सिनोमा के लिए। देन उसका मेजर एज है, फिर उसके बाद क्या है आपका, पुअर ओरल हाइजीन है, फिर आपका देखेगा मैरिज होना, यूज है, वीक इम्यून सिस्टम है, ये सब आपका क्या है, इसी के अंदर आएगा, इसी के अंदर आपका आएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हुआ, यहाँ पे ऑप्शन डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वर्ल्ड एमंग मेल पॉपुलेशन इज, मोस्ट कॉमन कैंसर पूछा हमारे वर्ल्ड में कौन सा होगा, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, लंग कैंसर। मेल के लिए बारे में पूछा डियर, मेल के लिए पूछा है, तो राइट आंसर आपका क्या हुआ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, लीडिंग कॉजिंग ऑफ कैंसर डेथ अमंग मेन इज, तो प्रोस्टेट कैंसर, लंग कैंसर, या कोलोरेक्टल कैंसर, या ओरल कैविटी कैंसर। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, लंग कैंसर। नेक्स्ट, अर्ली साइन ऑफ कैंसर ऑफ लंग्स, कौन सा होगा इसमें, अर्ली साइन ऑफ कैंसर ऑफ लंग्स की पूछा है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, परसिस्टेंट कफ। कौन सा होगा, क्योंकि लंग कैंसर के बारे में अर्ली साइन पूछा डियर, तो बी आंसर राइट। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम्स ऑफ लंग कैंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा फेफड़ों के कैंसर का सामान्य लक्षण है, तो कफ और चेंज इन क्रोनिक कफ, सेकेंड में विचिंग साउंड एंड इंस्पायरेशन, थर्ड में फॉर्मी ब्लड टिंग स्पूडम, एंड डी में डिस्नी और एक्सर्शन। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, ऑप्शन ये होगा, कफ और चेंज इन क्रोनिक कफ। स्मोक एंड कार्सिनोमा इरिटेट जो होता है रेस्पिरेटरी म्यूकोसा, विच इन टर्न लीड टू कफ एंड चेंजेस इन क्रोनिक कफ, यानी कि धूम्रपान और कार्सिनोजेनिक शोषण म्यूकोसा को परेशान करते हैं, जो बदले में खांसी और पुरानी खांसी में बदल जाते हैं। तो क्या होगा, आपको स्मोकिंग वगैरह ज्यादा करने से क्या होता है, इसमें कफ और चेंज इन क्रोनिक कफ दोनों में क्या होगा, चेंजेस आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट या स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन फॉर, किसका, ब्रेस्ट कैंसर, निम्नलिखित में से कौन सा स्तन कैंसर के स्क्रीनिंग का परीक्षण नहीं है, तो ब्रेस्ट इमेजिंग, इंट्रावेनस देखेगा, पाइलोग्राफी, ब्रेस्ट बायोप्सी, या क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। राइट आंसर इसमें बी होगा डियर, क्योंकि ये इंट्रावेनस से रिलेटेड है, आपका आईबी से रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है पाइलोग्राफी। बाद बाकी ब्रेस्ट इमेजिंग करना है, ब्रेस्ट बायोप्सी भी होता है, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है, सीबीई जिसको कहते हैं, मंथ में एक बार होता है, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी होता है। तो एक्सेप्ट इंट्रावेनस पाइलोग्राफी ऑल अदर आर स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन फॉर ब्रेस्ट कैंसर, एंड इंट्रावेनस पाइलोग्राम जो होता है, एन एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द किडनीज, यू देखिएगा, यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर के लिए। देखिए कौन कौन सा है आपका, ईज एंड क्या हो रहा है, देखिए ये एक अंतःशिरा पाइलोग्राम गुर्दे, मूत्रवाहिनी और मूत्राशय की एक्सरे के परीक्षा है, वो भी आपका अंतःशिरा इंट्रावेनस पाइलोग्राफी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है डियर कि ये आपका क्या है, कहाँ कहाँ के लिए क्या था, तो किडनी के लिए, यूरेटर के लिए, यूरिनरी ब्लैडर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सा डायग्नोस करेंगे जिससे पता चलेगा, मैमोग्राफी, बायोप्सी, या कोल्पोस्कोपी, या पैप्समीयर। तो राइट आंसर इसमें बी होगा डियर, बायोप्सी। सर्वाइकल कैंसर के लिए सबसे मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस या कंफर्म डायग्नोसिस पूछता है, तो राइट आंसर आपको बायोप्सी करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमनली इरिटेशन ऑफ हॉडगिंस लाइम्फोमा अकर फ्रॉम। देखिए डियर, कैंसर से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन पूछते हैं, जितना आपका कैंसर जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैंसर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन थ्योरी वगैरह सब आपको पढ़ लेना है। देखिएगा यहाँ पे मेडी एस्टेनम, देन एक्सिलरी एंड एब्डोमिन एंड नेक। राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा, नेक, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है कि मोस्ट कॉमनली इनिशिएशन ऑफ हॉडगिंस लिम्फोमा अकर कहाँ पे मिलेगा, तो नेक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन नॉन हॉडगिंग लिम्फोमा इज, मोस्ट कॉमन नॉन हॉडगिंग, तो बी सेल लिम्फोमा, बीटा सेल, टी सेल्स लिम्फोमा, या फिर डक्टल, या फिर बर्केट्स। राइट आंसर क्या होगा डियर इसमें, ऑप्शन सी होगा, बीटा सेल लिम्फोमा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट फॉलोइंग ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शंस ऑफ प्रोस्टेट इज। प्रोस्टेट की ट्रांसयूरेथ्रल रिएक्शंस के बाद महत्वपूर्ण नर्सिंग प्रबंधन क्या होगा। नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा है ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन का प्रोस्टेट का। एसेस द सर्जिकल साइट फॉर साइन ऑफ इंजेक्शन इन्फेक्शंस, देन एसेस द वाइटल साइंस, या मेंटेनिंग पेटेंसी ऑफ 3-way फॉलिस कैथेटर फॉर हेमो हेमोस्टेटिस, या एडमिनिस्टर ऑर्डर एनाल्जेसिक्स। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, ऑप्शन सी होगा, मेंटेनिंग पेटेंसी ऑफ 3-way फॉलिस कैथेटर फॉर हेमोस्टेटिस। यहाँ पे कैथेटर प्रोवाइड decompression to the bladder and prevent bladder distension and bleeding and thus promote हेमोस्टेटिस, यानी कि कैथेटर मूत्राशय को अपघटन प्रदान करता है और यह मूत्राशय की सूजन और रक्तस्राव को रोकता है, और इस प्रकार हेमोस्टेटिस को बढ़ावा भी देता है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीनेशन अगेंस्ट मम्स कैन प्रिवेंट, किसके अगेंस्ट में होगा मम्स, हाइड्रोसील, ऑर्गाइटिस, वेरिकोसील, या ये आपका अनडेसेंडेंट टेस्टेड। राइट आंसर कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन बी होगा, ऑर्गाइटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ द क्या होता है, टेस्टिस। यहाँ पे वही मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ वायरल ऑर्गाइटिस इज द मम्स। वैक्सीनेशन अगेंस्ट मम्स कैन प्रिवेंट, किसको कर सकता है, रोक सकता है, ऑर्गाइटिस को। नेक्स्ट, कंप्लीट अब्सेंस ऑफ सेमिनल फ्लूइड अपॉन एजैकुलेशन इज नॉन एज। स्खलन पर वीर्य द्रव की पूर्ण अनुपस्थिति को कहा जाता है एस्पर्मिया, या फिर एजुएस्पर्मिया, या फिर देखिएगा एस्थेनोस्पर्मिया, या फिर टेराटोजू एस्पर्मिया। तो राइट आंसर क्या होगा डियर इसमें, ऑप्शन सी होगा, एस्पर्मिया, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्सेंस ऑफ स्पर्म इन द इजैकुलेशन इज नॉन एज। राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, एजुएस्पर्मिया। Absence of sperm in the ejaculate is known as, स्खल में शुक्राणु की अनुपस्थिति क्या कहलाती है, एजुएस्पर्मिया कहलाता है। ए एजुएस्पर्मिया इज द कंडीशन इन विच there is no sperm in the ejaculate. A patient has azoospermia if macroscopic examination होता है of 2 separate concentrated semen samples reveal of no sperm. यहाँ पे देखा जाए कि यदि 2 अलग अलग केंद्रीय वीर्य के नमूनों की सूक्ष्म जांच से पता चलता है कि कोई शुक्राणु इसमें क्या है, नहीं है। ऑप्शन सी पूछा है। नेक्स्ट है, अस्पर्मिया क्या होता है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सेमिनल फ्लूइड अपॉन इजैकुलेशन, यानी कि स्खलन पर मौलिक तरल पदार्थ की पूर्ण अनुपस्थिति होगा, कौन सा, अस्पर्मिया। Next, on the first post-operative day of patient with abdominal resections procedure has been order opioid for patient relief, opioid for pain relief. Which of the following critical aspect has to be considered before administration of an opioid injection to patient respiratory depression? To patient respiratory depression, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑपरेशन के बाद पहले दिन देखिएगा एब्डोमिनल रिसेक्शन प्रक्रिया वाले मरीज को दर्द से राहत के लिए, और देखिएगा दर्द से राहत के लिए क्या है आपका यहाँ पे ऑर्डर किया जा रहा है, ऑपवाइड का ऑर्डर दिया जा रहा है। श्वसन और श्वास को रोकने के लिए ऑपवाइड इंजेक्शन देने से पहले निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिकल एस्पेक्ट हैज टू बी कंसीडर बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑपवाइड इंजेक्शन टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो बाउल मूवमेंट है, 4 ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें बाउल मूवमेंट आएगा, या फिर आपका, या फिर पोस्ट सर्जिकल ब्लड लॉस आएगा, या लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आएगा, या ऑक्सीजन सैचुरेशन आएगा। तो राइट आंसर इसमें आ गया ऑक्सीजन सैचुरेशन। Opioid induced respiratory depression is potentially life threatening and causes of देखिएगा substantial morbidity and mortality. So before administering opioid patient oxygen saturation सबसे पहले चेक करना कितना आ रहा है, SpO2 level should be monitored to assess the level of oxygenation to prevent complaint due to respiratory depression. यहाँ पे respiratory depression में जा सकता है, तो पेशेंट को सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी opioid देंगे पेन रिलीफ के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी SpO2 को हम चेक
करेंगे। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ डियर, ऑप्शन डी आया, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर अ पेशेंट इन एनाफिलैक्टिक शॉक। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, सुपाइन विथ लेग एलिवेटेड, क्योंकि एनाफिलैक्टिक शॉक की बात किया है। सुपाइन विथ लेग एलिवेटेड पोजीशन विल प्रोमोट करता वेनस रिटर्न टू हार्ट दैट हेल्प इन इंक्रीज कार्डिक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन सी, क्योंकि टांगों और ऊंचा करके लेटने से हृदय में क्या होता है, सिरा परक वापसी को बढ़ावा मिलेगा, जो कार्डिक आउटपुट और रक्तचाप को बढ़ाने में मदद करेगा। नेक्स्ट है, इन हेल्थी इंडिविजुअल्स प्लाज्मा ओस्मोलेरिटी रेंज फोम कितना होगा, इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा डियर, इसमें ऑप्शन सी आएगा, सी इज करेक्ट आंसर। 280 टू 295 देखिएगा, यहाँ पे मोस्मोलेरिटी रेंजेस होगा पर केजी ऑफ H2 वाटर के हिसाब से, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी ही वो, यहाँ पे स्वस्थ व्यक्तियों में प्लाज्मा परासरणीयता की सीमा होती है, इंडिविजुअल प्लाज्मा ओस्मोलेटिलिटी रेंज पूछा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विल्स एक बॉम्ब सिंड्रोम इज आल्सो नॉन एज, तो क्या होगा इसमें राइट आंसर, केलिन लेविन सिंड्रोम, डेड सिंड्रोम, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम या फिर गैम्सर सिंड्रोम। तो राइट आंसर सी होगा इसमें, रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम। देखिएगा, विल्स एकमन सिंड्रोम इज आल्सो नॉन एज, क्या होता है डियर, आल्सो नॉन एज रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, क्योंकि आल्सो नॉन एज पूछा है, दूसरा नाम क्या होगा, इज क्रोनिक न्यूरोसेंसरी डिसऑर्डर दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू मूव अकम्पेन्ड बाय एन अनकंफर्टेबल, देखिएगा अनकंफर्टेबल प्रेस्थेसिया इन द लेग्स, जो कि यहाँ पे दिया गया डियर कि ये क्या यहाँ पे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी कहा जाता है, यह एक क्रोनिक न्यूरोसेंसरी डिसऑर्डर है जो पैरों में एक असुविधाजनक या फिर पेरेस्थेसिया के साथ चलने की तीव्र इच्छा की विशेषता है, इसलिए राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन प्रिवेंटिंग फीटल ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से रिलेटेड हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऑप्शन बी होगा इसमें फोलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया अमंग मेन, तो कौन सा होगा राइट आंसर, कैंसर ऑफ ओरल कैविटी। इंडिया में पूछा है मोस्ट कॉमन कैंसर, तो क्या आएगा, कैंसर ऑफ ओरल कैविटी। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन डियर, ने कैंसर के बारे में पूरा आगे बताया गया, देखिएगा जेंडर, कैटेगरी, इंडिया और वर्ल्ड में, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग को। यहाँ पे देखेंगे हम लोग बोथ सेक्सेस में मोस्ट कॉमन कैंसर ब्रेस्ट इंडिया में और वर्ल्ड में लंग्स है। देन उसके बाद यहाँ पे बात किया जाए, सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर सर्विक्स होगा और ब्रेस्ट होगा, मोस्ट कॉमन कैंसर डेथ के लिए ब्रेस्ट होगा, लंग होगा। एंड मेन की बात किया जाए तो मोस्ट कॉमन कैंसर देखिए ओरल कैविटी या लिप होगा, लंग होगा इसमें। सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर लंग होगा, इसमें प्रोस्टेट होगा। मोस्ट कॉमन कैंसर डेथ में लंग होगा। देन यहाँ पे वोमेन की बात किया जाए डियर, तो मोस्ट कॉमन कैंसर ब्रेस्ट होगा। सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर सर्विक्स, यूट्रस या फिर कोलोरेक्टम होगा। एंड मोस्ट कॉमन कैंसर डेथ यदि पूछता है तो ब्रेस्ट और ब्रेस्ट होगा, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा डियर, कैंसर से रिलेटेड जितनी सारे क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया प्रीवियस ईयर में, इन्हें आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा, एंड छोटा सा कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।